इतने साल हो गए संघर्ष करते हुए, अनटचेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जब उसको बोला गया कि इस कैंपस में नहीं आना है आपको, तो उसको क्या फील हुआ होगा, क्या लगा होगा रोहित को? उसको अनटचेबल का फीलिंग नहीं आया होगा? जरूर आया होगा। बाहर निकाल के अपमान करके, बाहर निकाल के अपमान करके दिखाई है गुंडाशाही, दिखाई है गुंडाशाही। रोहित गेला दलित मेला, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही। मंत्री संत्री सारे कुलगुरू सारे सारे साऱ्यांनी दाखवली जात, साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात, साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात। एक आदमी की जान जाती है, क्या आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्यों इतनी कुर्सी पर बैठने के लिए क्यों इतना प्यार है आपको कुर्सी से? एक आदमी की जान जाती है, विद्यार्थी की जान जाती है, आपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मंत्री संत्री सारे कुलगुरू सारे साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात, साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात, साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात। दुःख काळामध्ये कचरा मनामध्ये, रोहित वेमुलाचा झाला घात, रोहित वेमुलाचा झाला घात, रोहित वेमुलाचा झाला घात। ही पदाची गुरमी दिसते समाज, ही पदाची गुरमी दिसते समाज, माजली हो पदशाही, माजली हो पदशाही। रोहित गेला दलित मेला, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही। रोहित गया दलित गया, मर गई है लोकशाही, मर गई है लोकशाही, मर गई है लोकशाही, मर गई है लोकशाही, मर गई है लोकशाही। लेकिन साथियों, हम लोग सब इस जाति विनाश की क्रांति में, समता की क्रांति में लड़ने वाले साथी हैं। तो हम लोग आपको दोस्ती का हाथ देने के लिए आए हैं और बोल रहे हैं कि निराश होना तो अभी हमको, निराश होने से तो नहीं जमेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हम लोग दोस्ती का हाथ लेके आपकी तरफ आए हैं। जो भी कुछ देश में लड़ने वाले सभी युवकों को हम लोग दोस्ती का हाथ देना चाहिए और उनके मन में कॉन्फिडेंस देना चाहिए। दोस्तीचा घेऊन हात, दोस्ती का लेके हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, क्रांति का गीत गात, इनकलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद साथी, क्रांति जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद साथी, क्रांति जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद साथी, क्रांति जिंदाबाद। या अंधार भयान राती आम्ही बाबासाहेबांचे साथी, या अंधार भयान राती आम्ही रोहित वेमुलाचे साथी, या अंधार भयान राती आम्ही रोहित वेमुलाचे साथी। चल मग मरणाची काय बात, इनकलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद साथी, क्रांती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद साथी, क्रांती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद साथी, क्रांती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद साथी, क्रांति जिंदाबाद। नहीं मरेंगे रे, नहीं करेंगे रे, अब संघर्ष करेंगे भाई, अब संघर्ष करेंगे भाई, अब संघर्ष करेंगे भाई। पूरी हिम्मत से पूरी ताकत से जारी रखेंगे ये लड़ाई, जारी रखेंगे ये लड़ाई, जारी रखेंगे ये लड़ाई। मनुष्य लड़के जाति से लड़के, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार मनुस्मृति जलाई है, वो तो हमें मार्ग दिखाने के लिए है। 1000 बार जलानी होगी, 1000 बार मनुस्मृति जलानी होगी। मनुष्य लड़के जाति से लड़के, खत्म करेंगे ये ठोकशाही, खत्म करेंगे ये ठोकशाही। विद्यार्थी आया, दलित आया, जिंदा रखने ये लोकशाही,
जिंदा रखने ये लोकशाही, जिंदा रखने ये लोकशाही, जिंदा रखने ये लोकशाही, जिंदा रखने ये लोकशाही, जिंदा रखने ये लोकशाही, जिंदा रखने ये लोकशाही, जिंदा रखने ये लोकशाही। साथियों, साथी सचिन माली ने जेल से एक गीत भेजा है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पहली जाति विनाश की पहली सीढ़ी है धर्म चिकित्सा की जाए। तो महात्मा फुले और सावित्री के स्कूल में एक बच्ची पढ़ी, उसका नाम था मुक्ता साळवे। उसने एक निबंध लिखा, एक ऐसे लिखा। उस ऐसे में उसने सवाल खड़े किए कि जो धर्म हमको अछूत मानता है, जो धर्म हमको इंसान नहीं मानता, उस धर्म को हम लोग क्यों स्वीकारें, क्यों कहें कि हम लोग उस धर्म के हैं। यही सवाल बाबा साहब अम्बेडकर के मन में आया और उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में जन्म लेना तो मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू करके जन्म लिया हूं, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मैं मरते समय हिंदू नहीं मरूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक घोषणा की, वही सवाल हम आपको गाने में से पूछ रहे हैं, इस व्यवस्था को गाने में से पूछ रहे हैं। सचिन माली ने लिखा है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म 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 है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है। अछूत कह के, अछूत कह के सदियों से मार दिया है, अछूत कह के सदियों से मार दिया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म 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 है। पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीते, पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीते, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे। गाँव में नए कपड़े पहने, मंदिर में चले गए, पानी के कुएं में से पानी निकाला इसलिए मार रहे थे। और यूनिवर्सिटीज में क्योंकि संशोधन कर रहे हैं, जाति विनाश की बात कह रहे हैं, तो मारने वाली मरने वाली परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं। दोनों भी एक समान चीज है। गांव में नए कपड़े पहने, पानी के लिए गए, मंदिर में गए तो मार देते हैं, और यूनिवर्सिटी में जाति विनाश की बात करते हैं तो मरने के लिए परिस्थितियां निर्माण करते हैं। पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीते, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे। जानवरों जैसा, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म 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 है। हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी। देखिए दो कानून चलते हैं। हमारा जो इंडियन भारत का जो संविधान है, वो नहीं कहता कि महिलाओं को गुलाम रखना चाहिए, महिलाओं के लिए नियम बनाना चाहिए, ऐसे कुछ भारतीय संविधान नहीं
महिलाओं ने कितने बजे तक घर आना चाहिए, महिलाओं ने क्या पहनना चाहिए, किसके साथ घूमना चाहिए, कब बाहर निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, सब तय करने वाला एक कानून है। और संस्कृत में उन्होंने कहा न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्री नारी स्वतंत्रता देने की लायक नहीं है। तो हमने संस्कृत भी सीखा, उसका मतलब भी जान लिया और उसको कैसे पलटाना है ये भी जान लिया। और अभी सवाल खड़े कर रहे हैं हम लोग, हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी। छुपी जंजीरों से, छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है, छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है। एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों ने नारी को कैद किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता। देशद्रोही कह के, जो नेशन बिल्ड की बात कर रहे हैं, जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति विनाश की बात कर रहे हैं, वो देशद्रोही है। मतलब हम लोग देशद्रोही है, रोहित को देशद्रोही कहा गया। और जो धर्म के नाम पर दंगे लगाना जानते हैं, जो जाति जाति के नाम पर इंसानों को बांटना जानते हैं, जाति का समर्थन करते हैं, स्वाभिमान रखते हैं जाति का, वो लोग देश प्रेमी हैं। देश प्रेम की व्याख्या है जाति का समर्थन करना, धर्म का समर्थन करना। देशद्रोही कहते, देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अम्बेडकर फूले का हम गीत गाते हैं, अम्बेडकर फूले का हम गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति विनाश, एक फ्लैग उतर के दूसरा फ्लैग चढ़ जाए तो सत्तांतर जो होता है उसको तो स्वतंत्रता हम लोग नहीं मानते। हमारी आजादी का मतलब है हर इंसान जाति से मुक्त हो जाए, हर इंसान जाति की गुलामी से। सिर्फ पिछड़े लोगों की बात नहीं है, जो अपर कास्ट लोग हैं उनकी भी आइडेंटिटी जाति ने, मतलब उनकी ह्यूमन आइडेंटिटी जो है वो जाति ने निकाल ली है। और ह्यूमन के पहले ब्राह्मण आता है, ह्यूमन के पहले चमार आता है, ह्यूमन के पहले महार आता है, मातंग आता है, तेली आता है, तांबोड़े आता है, ये सब निकाल देंगे और इंसान रह जाएगा। तो वो हमारी आज़ादी की सच्चा मतलब, हमारी आज़ादी का सच्चा मतलब जाति विनाश है। जाति विनाश को ही हम आज़ादी कहते हैं, जाति विनाश को ही हम आज़ादी कहते हैं। और उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, सिर्फ जात जाने से नहीं होगा, जो हमारे कॉन्शियसनेस में जो स्त्रियों के लिए स्त्री मुक्ति और जाति विनाश, ये दोनों चीजें जब होंगी तो ही असली आजादी आ सकती है। जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं, चल इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, 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 इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। जो प्रेस नोट
वहाँ पे पढ़ा गया, उस प्रेस नोट में 4 नाम आए। एक नाम आया दाभोलकर जी का, दूसरा नाम आया पानसरे जी का, तीसरा नाम आया कलबुर्गी सर का और चौथा नाम आया रोहित का। तो हमारा इतिहास हमसे ये बोलता है कि कत्ल करने का इतिहास, खत्म करने का इतिहास, शरीर को खत्म करने का इतिहास, मारने का इतिहास तुम्हारा इतिहास है, और विचारों को जिंदा रखने का इतिहास हमारा इतिहास है। स्टैग्नेंट जो इतिहास है, स्टैग्नेंट हिस्ट्री जो है, वो आपका हिस्ट्री। आप सदियों से एक ही बात बोलते जा रहे हैं, आप सदियों से एक ही बात बोलते जा रहे हैं, और उसके लिए ही पूरी सब एग्जाम्पल्स है वो जोड़ते जा रहे हैं। स्वर्ग में कैसे जाना है, नरक में कैसे जाना है, जन्नत में कैसे जाना है, सदियों से वही बात बोल रहे हैं। आसमान के ऊपर का और जमीन के नीचे का, बीच में का बोलते नहीं है। तो हम लोग जो है वो स्टैग्नेंट विचार वाले लोग नहीं है, हम लोग जो है वो गतिशील विचार वाले लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, गतिशील है। हम लोग सोच में हमारे बदल आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। तो हमारे साथी ने, सचिन ने गीत लिखा जब दाभोलकर जी की हत्या पुणे में हुई, तो उसने लिखा कि संपविला देह जरी संपनार नाही मती। आप देह को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप बुद्धि को खत्म नहीं कर सकते, दिमाग को खत्म नहीं कर सकते। और धर्माचा गारद्यांनो, धर्म के ठेकेदारों, आप कैसे रोकेंगे इस समता की रथ को, आप कैसे रोकेंगे? इस तरीके का गाना सचिन ने लिखा। संपविला देह जरी संपणार नाही मती, संपविला देह जरी संपणार नाही मती, धर्माचा गारद्यांनो कशी रोकणार गती, धर्माचा गारद्यांनो कशी रोकणार गती, धर्माचा गारद्यांनो कशी रोकणार गती। आठवत गोवाची गाथा तुम्ही बुडविली, याद करो तुकाराम की गाथा आपने ही डुबो दी। आठवत गोवाची गाथा तुम्ही बुडविली, तुका मारुनिया त्याची खबर दडवी, त्या तुक्याच्या अभंगाची। उस तुकाराम की जो पोएट्री है उससे आज आप लोग डरते हैं। त्या तुक्याच्या अभंगाची आज तुम्हा वाटे भीती, धर्माचा गारद्यांनो कशी रोकणार गती, धर्माचा गारद्यांनो कशी रोकणार गती, धर्माच्या गारद्यांनो कशी रोकणार गती। मनुच्या कायद्याची दहशत फार होती, अज्ञानाचे होते राज, सक्त बंदी होती, भोसला जातीचा डोलारा अघोऱ्या त्या रीती, भोसला जातीचा डोलारा अघोऱ्या त्या रीती, आला प्रज्ञा सूर्य भीम जाळून टाकली मनुस्मृती, आला प्रज्ञा सूर्य भीम जाळून टाकली मनुस्मृती, धर्माच्या गारद्यांनो कशी रोकणार गती, धर्माच्या गारद्यांनो कशी रोकणार गती, धर्माच्या गारद्यांनो कशी रोकणार गती। भिकूंच्या शिराला दिल्या मोहरा 100, एक भिकू का सिर काट के लाओ और 100 कॉइन्स लेके जाओ। इस तरीके का काम इस देश में हुआ है, हिस्ट्री हमारा बताता है। भिकूंच्या शिराला दिल्या मोहरा 100, कसा रक्तानं भिजविला अहिंसेचा तो संग। वो तो लोग नॉन वायलेंस करने वाले लोग थे, उनको भी वायलेंस से आपने जवाब दिया, उनको भी काट दिया, उनके सिर आपने काट दिए। फिर भी नीति का सवाल, नीति तो अभी भी जिंदा है। आपने बौद्ध भिक्षुओं के सिर भले ही काटे हो, लेकिन आज भी नीति जिंदा है। भिक्षूंच्या शिराला दिया मोहरा 100, कसा
उसी सच के लिए त्याच सत्यासाठी आज दाभोळकरांची आहुती, त्याच सत्यासाठी आज पानसरेंची आहुती, त्याच सत्यासाठी आज कलबुर्गींची आहुती, त्याच सत्यासाठी आज रोहित वेमुलाची आहुती. धर्माच्या कारणानो कशी रोखणार गती, धर्माच्या कारणानो कशी रोखणार गती, धर्माच्या कारणानो कशी रोखणार गती, कशी रोखणार गती, कशी रोखणार गती. मेरा इंट्रोडक्शन करते समय वो साथी जो थे उन्होंने बताया कि मेरे जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, तो वो जेल में है. अभी 32 मंथ्स हो गए वो ऑर्थो रोड के जेल में है, कलाकार लोग जेल में है. ये हमारे महाराष्ट्र को पुरोगामी कहा जाता है, जो कि पूरी का पूरी उधर द्वंद्व वाला डायलेक्टिक वाला कोई बात ही नहीं है. महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र को पुरोगामी कह देते हैं. महाराष्ट्र में एक प्रवाह था, अभी भी है, जो पुरोगामी है, लेकिन पूरा का पूरा महाराष्ट्र कब से पुरोगामी हो गए, लेकिन है हमारा महाराष्ट्र पुरोगामी. और उस पुरोगामी महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र को शाहीर कवियों ने खड़ा किया, जो कि संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष आपको मालूम होगा, तो 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र बना और उस संयुक्त महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे शाहिरों ने अपना डफ चलाया, अपनी लेखनी चलाई, अपने गीत गाए. तो उसी शाहिरों के महाराष्ट्र में कलाकारों को, शाहिरों को जेल में डाल दिया गया है और फिर से कहते हैं कि महाराष्ट्र पुरोगामी है. तो हम लोग तो 2004 से गाना गा रहे हैं, 10 साल हो गए. तो हमने जिन जिन जनता के लिए गाना गाया, उन्हीं सभी जनता को हमारा सवाल है. यूनिवर्सिटी के गेट पे गाया, छात्रों के मीटिंगों में गाया, संघर्षों में गाया, आरक्षण की लड़ाई में गाया, दलित एट्रोसिटी की लड़ाई में गाया, महंगाई की लड़ाई में गाया, सेज के खिलाफ आंदोलन में गाया, कामगारों के लिए गाया. सभी संघर्ष करते हुए लोगों के लिए हमने ये डफ और हमारी आवाज जो है वो इस्तेमाल की है. लेकिन हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल के बाद जब कलाकार के ऊपर संकट आता है, जब 10 साल गाने के बाद कलाकार को जेल में डाला दिया जाता है, तब जनता क्या कर रही है? जो जनता नीचे बैठ के गाना सुनती है, प्रेरित होती है, वो जनता हमारे लिए, हमारे संघर्ष में हमारे साथ है या नहीं है, ये सवाल हमारे मन में आता है. और उस सवाल को लेते हुए हम लोग जनता के सामने जा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं. देखिए, 2 चीज का कीमत अदा करना पड़ती है, कीमत अदा करनी पड़ती है. एक तो घुटने टेकने की कीमत अदा करनी पड़ती है और दूसरा है जो सिर ऊंचा करने की, गर्दन उठाने की कीमत अदा करनी पड़ती है. तो हमने सोचा कि घुटने नहीं टेकेंगे, सिर ऊंचा करने की कीमत अदा करेंगे. और वो कीमत क्या है? जेल भुगतना है. तो ये जो सच बोलने की कीमत है, तो वो तो कलाकार लोग झेल रहे हैं. लेकिन जब कलाकार लोग जेल भुगत रहे हैं, तब बाहर की आवाज कहाँ गई है? बाहर की आवाज जेल के बाहर क्यों नहीं आती? क्यों नहीं नारे लगाती? वही सवाल हमारे मन में है. सत्य बोलण्याची किंमत मोजतो शाहीर, सत्य बोलण्याची किंमत मोजतो शाहीर. शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर. किंमत मोजतो शाहीर नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर. सारखिणीची पकड शांत, कुणी ऐकना आकांत, ज्याला त्याला जीवाची भांत, ज्याला त्याला जीवाची भांत. देखिए, किसी को देशद्रोही कहा गया, किसी को नक्सलाइट कहा गया, तो एक
एक पेपर लेता है, आंसर पेपर, और ऐसा फाड़ देता है, टुकड़े 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 आंसर पेपर के कर देता है और बोलता है जो भी कोई कॉपी करेगा उसके पेपर का ये हालत होगी। तो एक ही पेपर जिसपे आंसर नहीं लिखा है वो फाड़ के वो बताना चाहता है कि अगर आप इस प्रकार का चीज करेंगे तो ये होने वाला है। मुझे लगता है कि अपना जो माँ बाप सरकार है वो भी इसी तरह की कुछ चीजें कर रहा है। जो भी कुछ आवाज लगाएगा, जो भी सच की बात करेगा, उनको इस प्रकार से एक दो लोगों को देशद्रोही करके नक्सलाइट करके जेल में डाल देंगे और सबको एक इशारा है, जो भी इस तरीके का काम करेगा उनको नक्सलाइट करके देशद्रोही करके जेल में डाल देंगे। हालांकि हम लोग जोर जोर से चिल्ला के ये बात कह रहे हैं कि हम लोग नक्सलाइट नहीं है बाबा, हम लोग तो गीत गाने वाले लोग हैं, हम लोग वायलेंस को नहीं मानते, हम लोग जाति विनाश के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग सशस्त्र मूवमेंट करने वाले लोग नहीं हैं, फिर भी जेल में डाल दिया है। और बाहर का वातावरण कैसा है? सब तरफ एक भय का वातावरण है। सार चिडीची फक्त शांत, कोणी ऐकना आकांत, ज्याला त्याला जीवाची भांत, ज्याला त्याला जीवाची भांत, गाथा मोडते पुन्हा तुक्याची, गाथा मोडते पुन्हा तुक्याची, रोखणारा नाही रोखणारा नाही रण नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, तुळशीपत्र घरावर ठेवलं, मग क्रांतीचं गाणं लिवलं, ते अंतःकरणातून गायलं, उभं महाराष्ट्रानं पाहिलं। क्या कमाया है जिंदगी में, आगे क्या कमाया? पैसा वैसा गाड़ी वाड़ी का कुछ नहीं है हमारे पास, घर भी नहीं है। देखिए सचिन ने किताब लिखी, उसका टाइटल ही उसने लिखा कि नाउ एड्रेस इज हिडन। एड्रेस ही नहीं है, अंडरग्राउंड है एड्रेस, एड्रेस इज अंडरग्राउंड, हमको एड्रेस ही नहीं है। ऐसा जिंदगी जीने वाले लोगों को क्या हमने पाया होगा तो जनता के दिल में प्यार पाया है, जनता के दिल में जो प्रेरणा है वो पाई है। तुळशीपत्र घरावर ठेवलं, मग क्रांतीचं गाणं लिवलं, ते अंतःकरणातून गायलं, उभं महाराष्ट्रानं पाहिलं, भूमिगत तो कबीर माझा, भूमिगत तो कबीर माझा, हिंदको दिशादा हिर। हमारे माँ बाप ने कहा क्या आप 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, हमारे लिए आपने कुछ किया नहीं। हम लोगों के बुढ़ापे में हम लोग आपको लाठी बोलते हैं, लेकिन आप तो लाठी है नहीं हमारी, तो क्या किया? तो हम लोगों ने एक शेर उनके लिए बोल दिया, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ, वो चले हमारे साथ। क्योंकि कुछ पाने के लिए तो लड़ाई नहीं है, पाना है तो समता पानी है, क्रांति लानी है, यही पाना है। तुळशीपत्र घरावर ठेवलं, मग क्रांतीचं गाणं लिवलं, भूमिगत तो कबीर माझा, हिंदको दिशादा हिर, हिंदको दिशादा हिरण नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहिरांचं माय बाप रडतात आतल्यात, संकटात आहे लेकरू, माईपासून दूर वासरू। आपका आर्टिस्ट, कैपिटलिस्ट आर्टिस्ट एक दिन जब जेल में जाता है तो उनके फैमिली के कैसे दुख हो रहा है, कैसे देखो रो रहे हैं, कितना देखो फैमिली डिस्टर्ब हो गया, ऐसे दिखाते हैं मीडिया वाले, फीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए कलाकार लोग जेल में हैं, और उनके माँ बाप को क्या लगता होगा सचिन माली की माँ को? वो तो बेचारी खेत में काम करने वाली है, उसको तो जवाब भी देना नहीं आता। जब पुलिस आती है और बोलती है कि सब इंक्वायरी करती है तो उसको जवाब भी देने को नहीं आता। गली के लोग बोलते हैं क्या गुनाह किया है आपके बेटे ने? खून करने वाले लोग छूट जाते हैं, बलात्कार करने वाले लोग छूट जाते हैं, लाखों करोड़ों के घोटाले करने वाले लोग छूट जाते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग छूट जाते हैं, देश बेचने वाले लोग
बेटे को बेल भी नहीं दे रही सरकार, तो क्या गुनाह किया है? तो वो बेचारी खेत में काम करने वाली औरत है, उसको बोलने को नहीं आता कि मेरे बेटे ने सच बोलने का गुनाह किया है। और तो हमारे माँ बाप का तो रोना है ही, लेकिन देखिए अभी सचिन और मैं, हम लोग भी दोनों माँ बाप हो गए हैं। हमको एक 2.5 साल का बच्चा है। मैं जब जेल में थी तब प्रेग्नेंट थी। बाहर के सब डेमोक्रेटिक लोगों ने जो संघर्ष चलाया, डिफेंस कमेटी ने जो संघर्ष चलाया, उसके तहत मैं बाहर आई 9वें महीने में, और बाहर आके हमारा जो बेटा है, अभंग नाम है उसका, उसको हमने जन्म दिया। लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है, जब भी अभंग पूछता है कि कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है, और अभी तो वो सचिन को पापा करके इतना मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं करता, लेकिन उतना उसको फील होता है कि ये कुछ तो मतलब हमारे नजदीक का ये इंसान है, मेरे नजदीक वाला इंसान है, लेकिन यही है हमारा डैडी।